करवा चौथ इंडिया में मैरिड महिलाओं के लिए एक बहुत स्पेशल दिन होता है। यह इमेंस विश्वास और बहुत पुरानी परंपराओं से भरा त्योहार है। इस दिन महिलाएं सूर्योदय से चंद्रोदय तक स्ट्रिक्ट फास्ट रखती हैं। वे ऐसा अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं। वे उसके वेलबींग के लिए प्रार्थना करती हैं। वे उसकी प्रॉस्पेरिटी के लिए प्रार्थना करती हैं। यह त्योहार सिर्फ एक रिचुअल नहीं है, यह प्यार है, यह सैक्रिफाइस है, यह अटूट डिवोशन का एक ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन है। इस दिन की इनकी तैयारियां कई दिन पहले से शुरू हो जाती हैं। महिलाएं नए कपड़े खरीदती हैं, महिलाएं गहने खरीदती हैं, महिलाएं पूजा के सामान खरीदती हैं। हवा में एक्साइटमेंट और स्पिरिचुअल एनर्जी भर जाती है। करवा चौथ का दिन कई ब्यूटीफुल कस्टम्स से मार्क होता है। महिलाएं सूरज उगने से पहले उठकर सरगी नाम का एक स्पेशल प्री डॉन मील लेती हैं। यह भोजन अक्सर उनकी सास उन्हें देती है। यह उन्हें फास्ट सहन करने की ताकत देने के लिए होता है। पूरे दिन महिलाएं अपने हाथों पर मेहंदी लगाती हैं। महिलाएं ट्रेडिशनल गाने गाती हैं। महिलाएं कथा सुनने के लिए इकट्ठा होती हैं। यह कलेक्टिव सेलिब्रेशन महिलाओं के बीच कम्युनिटी और सिस्टरहुड के बॉन्ड्स को मजबूत करता है। जैसे जैसे शाम होती है, चांद निकलने का एंटिसिपेशन बढ़ता जाता है। महिलाएं अपने सबसे अच्छे कपड़ों में सजी अक्सर दुल्हनों जैसी दिखती हैं। वे अपनी पूजा थालियां तैयार करती हैं। थालियों में दिए होते हैं, थालियों में अगरबत्ती होती है, थालियों में मिठाइयां होती हैं, थालियों में पानी का पवित्र बर्तन करवा होता है। वे छतों या खुले आंगनों में इकट्ठा होती हैं। उनकी आंखें आसमान में चांद की झलक पाने के लिए ढूंढती रहती हैं। यह पल उनके दिन भर के पेनेंस की कल्मिनेशन है। चांद का दिखना राहत और फुलफिलमेंट का एहसास दिलाता है। फास्ट तभी टूटता है जब चांद दिख जाता है। पत्नी पहले एक छलनी से चांद को देखती है, फिर उसी छलनी से अपने पति का चेहरा देखती है। उसका पति उसे पानी का पहला घूंट देता है। उसका पति उसे भोजन का पहला निवाला देता है। यह एक्ट पति के अपनी पत्नी की देखभाल और रक्षा करने के वादे को दर्शाता है। करवा चौथ सिर्फ पत्नी की प्रार्थना नहीं है, यह म्यूचुअल लव है, यह म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, यह पार्टनरशिप है। यह दिन सीक्रेट वाउस को ब्यूटीफुली रीअफर्म करता है। करवा चौथ की कई वेल नोन ट्रेडिशंस में एक कम झात लेकिन इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस भी है। इस कस्टम में इस शुभ दिन पर एक कुत्ते को खाना खिलाना शामिल है। यह एक सिंपल एक्ट है, फिर भी माना जाता है कि इसका गहरा अर्थ है और यह बहुत आशीर्वाद लाता है। जो लोग इस परंपरा का पालन करते हैं, उनका मानना है कि एक काले कुत्ते को खाना खिलाने से नेगेटिव एनर्जीज को दूर करने में मदद मिल सकती है और प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करने में मदद मिल सकती है। जो भोजन दिया जाता है वह आमतौर पर एक चपाती होती है, उस पर थोड़ा घी और कभी कभी किसी मीठी डिश का एक टुकड़ा। एक जानवर के प्रति यह काइंडनेस का कार्य जीवन की परेशानियों के लिए एक पावरफुल रेमेडी के रूप में देखा जाता है। इस विश्वास की जड़ें मिथोलॉजिकल स्टोरीज में खोजी जा सकती हैं और फोक विजडम में भी। हिंदू ज्योतिष में माना जाता है कि कुछ ग्रह हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। शनि ग्रह या सैटर्न अक्सर चुनौतियों से जुड़ा होता है, देरी से जुड़ा होता है और कठिनाइयों से जुड़ा होता है। यह कर्म की अवधारणा से भी जुड़ा है। कुछ मान्यताओं के अनुसार कुत्तों को, विशेषकर काले कुत्तों को, भगवान भैरव का वाहन माना जाता है। इसलिए कुत्ते की सेवा डिवाइन एंटिटीज को प्रसन्न करने और नेगेटिव प्लैनेटरी इन्फ्लुएंसेस को कम करने का तरीका है। यह परंपरा सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के बारे में नहीं है, यह कंपैशन के सिद्धांत से भी गहराई से जुड़ी हुई है। एक भूखे जानवर को खाना खिलाने से अच्छा कर्म बनता है और जीवन को स्मूथर, अधिक प्रॉस्पेरस बनाता है। करवा चौथ पर कुत्ते को खाना खिलाने और गरीबी को दूर करने के बीच का कनेक्शन एक पावरफुल फोक बिलीफ है। यह विचार है कि फाइनेंशियल स्ट्रगल्स कभी-कभी अनसीन नेगेटिव फोर्सेस या प्लैनेटरी अलाइनमेंट से आते हैं। ये नेगेटिव एनर्जीज बाधाएं पैदा कर सकती हैं, अवसर रोक सकती हैं और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी ला सकती हैं। कुत्ते को खाना खिलाना, विशेषकर करवा चौथ पर, एक आसान और प्रभावी रेमेडी माना जाता है। यह एक स्पिरिचुअल शील्ड है जो परिवार को बुरे प्रभावों से बचाता है और धन के प्रवाह के लिए मार्ग बनाता है। इमेजिन, आपका जीवन एक पाइप है। कभी कभी यह पाइप गंदगी से अवरुद्ध होता है।
ये ब्लॉकेज नेगेटिव कार्मा या प्लैनेटरी इश्यूज का संकेत है। कुत्ते को खाना देना उस ब्लॉकेज को साफ करने जैसा है, एक टूल की तरह। शनि और भैरव को प्रसन्न कर आप डिवाइन हेल्प मांगते हैं। मार्ग साफ होने पर प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस और हैप्पीनेस बह सकती है, जैसे साफ पाइप से पानी। यह परंपरा चैरिटी और रिवॉर्ड से जुड़ी है। प्राचीन स्क्रिप्चर्स कहते हैं कि जरूरतमंद को देने से आशीर्वाद बढ़ता है। भूखा स्ट्रे एनिमल चैरिटी का योग्य प्राप्त करता है। रिचुअल का साइकोलॉजिकल प्रभाव भी है। रिचुअल स्पिरिचुअली और साइकोलॉजिकली काम करता है। यह पूछना स्वाभाविक है कि क्या इस बात में कोई सच्चाई है? क्या कुत्ते को खाना खिलाने से वाकई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं? प्योरली साइंटिफिक और लॉजिकल पर्सपेक्टिव से इस बात का कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है कि यह एक्ट मैजिकली गरीबी मिटा सकता है। साइंस कारण और प्रभाव पर निर्भर करता है, जिसे मापा और देखा जा सकता है। गरीबी एक कॉम्प्लेक्स सोशियो इकोनॉमिक इश्यू है। एजुकेशन की कमी, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक पॉलिसीज, न कि प्लैनेटरी पोजीशंस या नेगेटिव एनर्जीज के कारण। एक रैशनल माइंड इस प्रैक्टिस को मियर सुपरस्टिशन मान सकता है। स्केप्टिक्स तर्क देंगे कि ऐसे विश्वास कभी-कभी लोगों को प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस खोजने से रोक सकते हैं। रिचुअल में विश्वास किसी को रियल, टेंजिबल स्टेप्स उठाने से नहीं रोकना चाहिए। एक बैलेंस्ड अप्रोच हमेशा जरूरी है। हालांकि फेथ और ट्रेडिशन के पर्सपेक्टिव से इसे देखना भी जरूरी है। लाखों लोगों के लिए फेथ एक पावरफुल फोर्स है। होप, कंफर्ट, कंट्रोल। यह रिचुअल सिर्फ मैकेनिकल एक्ट नहीं, यह गहरे विश्वास की अभिव्यक्ति है। जब सिंसेरिटी से किया जाता है तो यह स्पिरिचुअल कनेक्शन मजबूत करता है। यह इमेंस साइकोलॉजिकल कंफर्ट देता है। यह सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, जिसे कोई सुपरस्टिशन कहे। दूसरा, सेक्रेड ट्रेडिशन। यह कंपैशन को बढ़ाता है और पॉजिटिव माइंडसेट देता है। अल्टीमेटली डिवाइन रेमेडी माने या सिंपल काइंडनेस, एसेंस पॉजिटिव है। यह एम्पैथी और सेल्फलेस सर्विस सिखाता है। निष्कर्ष, फेथ, एस्ट्रोलॉजी और कंपैशन का ब्लेंड वैज्ञानिक रूप से साबित नहीं, पर होप और पॉजिटिविटी जगाने की शक्ति अनडिनायबल है।